चलो यहाँ शुरू कर दो। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। देखो जितना लिखवा रहे हैं ना वो सब चीज़ें याद हो रहा है कि नहीं याद हो रहा? मेरे ख्याल से भी देखो उतना हार्ड चीज़ें नहीं है मिली हुई, वो धीरे धीरे याद करते रहोगे याद हो जाएगा। कभी ऐसा नहीं कि एक एक कोई चीज़ याद करो तो याद हो जाएगा। पहली प्रॉपर्टी हमने सबसे पहले कौन सी देखी थी? हाँ, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। ब्रिटल मतलब क्या? भंगुर। एंड नॉट मेलिएबल मीन्स नॉट मेलिएबल। मीन्स है कि सेम वही चीज। अगर हम बात करें कि अरे इसमें नॉन मेटल में ना मेटल के कंपेरिजन में इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना वो उतना स्ट्रांग नहीं होता। इसी वजह से ऐसा होता है कि अगर हम एक ही बार ब्रेक करते तो टूट जाते हैं पूरे अच्छे से। यानी कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स ऑफ नॉन मेटल are comparatively low than metals। देखो क्या लिखा गया कि मेटल देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स ऑफ नॉन मेटल आर कंपैरेटिवली लो देन मेटल्स। यानी कि नॉन मेटल्स की एटम्स के बीच, नॉन मेटल्स की एटम्स के बीच जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तुलनात्मक रूप से मेटल से क्या होता है? कम होता है। That's why, जिसकी वजह से मेटल आर ब्रिटल, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। ब्रिटल मतलब ये कि अगर हम नॉन मेटल को हैमराइज करें, हम ज़्यादा लिखने पर इसमें फोकस दे रहे हैं, पता नहीं इतना हम लिखते नहीं थे। नॉन मेटल को अगर हम क्या करें, हैमर से पीटे उसे, हैमर समझ रहे हो ना, हथौड़े से पीटे तुरंत तो क्या रहेगा? वो ब्रिटल हो जाएगा। ब्रिटल मतलब छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाएगा। थोड़ा सा देखो इसको, जैसे मान लो कि हमारे पास कोई नॉन मेटल है, एग्जाम्पल के रूप में हमने सल्फर ले लिया। क्या है? सल्फर। इसको हमने हथौड़े से पीटना शुरू किया। जो है प्रेम मौर्य, भाई तुम क्यों धोखा दे रहे हो? तो ये तुरंत क्या हो जाएगा? मान लो कि पीट रहा है, तुरंत क्या हो गया? ब्रिटल हो जाएगा ना। ब्रिटल का मतलब ये कि थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। यानी कि ये ऐसे ऐसे टूट जाएगा। ऐसे ऐसे टुकड़ों में क्या हो गया? टूट हो गया। हाँ स्मॉल, अरे भाई तुम क्यों हिल जा रहे? स्मॉल पार्ट ऑफ सल्फर, यानी कह सकते हो कि सल्फर की स्मॉल पार्ट बन गई। इसी स्मॉल यानी कि छोटे छोटे टुकड़े में बट जाने की जो टेंडेंसी है, प्रॉपर्टी है, उसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? ब्रिटल बोलते हैं। क्या हम इसको पीट करके एक चादर यानी कि एक सीट के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं? तो हम नहीं चेंज कर सकते। यानी कि नॉन मेटल, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है ऐसे। नॉन मेटल्स कैन नॉट चेंज इनटू सीट, कांट चेंज इनटू अ थिन सीट बाय हैमराइजेशन। हैमर से पीट करके हम नॉन मेटल्स को पतली चादर के रूप में नहीं चेंज कर सकते, नहीं बदल सकते।
ओके। और एग्जाम्पल में क्या क्या है जी? एग्जाम्पल हमारे पास है सल्फर, फॉस्फोरस, आयोडीन, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट तो जानते ही हो, थोड़ा सा भी चोट लगती तुरंत बिखर जाता है ना? पेंसिल वाली नोक जी, थोड़ा सा भी हम थोड़ा सा उसके साथ मजाक कर लिया जाए तुरंत टूट जाता है वो। थोड़ा सा कहेंगे एक राउंड और गढ़ देते हैं, तब तक क्या बताए तुरंत निकल जाता है बाहर। ETC। अगर हम डायमंड को भी तोड़े ना तो भी क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो वो हालांकि बहुत सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन मेटल्स होता है, लेकिन अगर हम उसको भी तोड़े डायमंड्स को भी, तो डायमंड भी टूट करके क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा। जैसे मिट्टी नहीं बिखर जाती है वैसे वो भी टूट करके बिखर जाएगा। नहीं टूटेगा नॉर्मली, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इतना सोच लो, इतना स्ट्रांग होता है ना, इसी वजह से मिरर काटा जा सकता है। मिरर कितना देखने में लगता है कितना स्ट्रांग है, सॉफ्ट है, उसको इससे काटा जाता है। तो सोचो लो कितना स्ट्रांग होता है ये, कि घिसता नहीं है। कलम आती है ना, कलम की एकदम बिल्कुल जो छर्रा नहीं होता, कलम की जो नीब के सामने, तो वही एकदम छर्रा है, किसका होता है, डायमंड का होता है। हाँ, अरे ये बात हम लोग के लिए ये नहीं जो काटते हैं अपना कलम को छर्रा थोड़ी। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल एंड नॉट मेलेबल। और दूसरा क्या था, डक्टाइल। आर नॉट डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या होता है कि वायर खींचने की जो टेंडेंसी होती है ना, तो अगर हमारे पास कोई नॉन मेटल है, देखो हमारे पास कोई नॉन मेटल है, अगर उसको हम स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा, तुरंत तो ब्रिटल हो जाएगा ना। वो मौका ही नहीं दे रहा है वायर बनाने में, वायर ड्रॉ करने में। आपके पास से कोई मेटल है, समझो इस नॉन मेटल किस चीज का है ये, फास्फोरस इस ले लेते हैं। फास्फोरस हमने ले लिया, हमने इसको खींच रहे हैं। मान लो कि यहाँ कोई बच्चा है, ये रस्सी लगा करके खींच रहा है, ठीक है, प्रेम। अब अगर ये खींचा बहुत तेजी से इसको पकड़ के मान लो खींच रहा है कि कुछ तो लफ जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसके अंदर एक्सपेंशन नहीं होगा, तुरंत क्या हो रहा है कि टूट करके बिखर जाएंगे। तो आफ्टर ऑल इनके बाद क्या होगा, इनके बाद इन्होंने देखा कि अगर ये टूटा तो ये इतना पार्ट ही अलग हो गया, इनसे इतना पार्ट ही अलग हो गया जिसमें रस्सी बांधे थे, ये अलग हो गया। तो मतलब ये है कि क्या वो वायर ड्रॉ कर पाए जी, नहीं कर पाए, क्योंकि ब्रिटल हो गया ना, ये ब्रिटल हो गया, भंगुर हो गया। यानी कि नॉन मेटल cannot change into a wire by stretching or hammer, या फिर उसे खींचो या फिर गुड मॉर्निंग उसे हैमर से पीटो। ओके, ये नोट कर लो। एग्जाम्पल में क्या रहेगा, एग्जाम्पल में जानते हो ना, वही जो एग्जाम्पल यहाँ ना वही एग्जाम्पल यहाँ भी लिखोगे सेम। फास्फोरस, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, ग्रेफाइट, डायमंड, ये भी। कंचन से आप लेट जा रही हैं।
बोलो अगला अगला हेडिंग क्या है? नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट हीट। देखो, नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट हीट मतलब कि नॉन मेटल से हीट क्या होती है? कंडक्ट नहीं करते। कंडक्ट मतलब कि फ्लो नहीं करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जाते हैं। तो हीट को, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए हमें? इलेक्ट्रॉन चाहिए। वे कौन से इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन। कहेंगे कि वी नो दैट, या फिर सच दैट लिखो, अच्छी अच्छी बात। फिर हम जानते थे तो लिखें क्यों? सच दैट non-metals do not have free electron. Free electron, such that non-metals don't have free electron. So heat cannot conduct बोले तो फ्लो इन इट, मतलब उनमें से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? मतलब जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो हीट क्या होगा? कंडक्ट ही नहीं होगा, यानी कि हीट आगे बढ़ेगा नहीं। जैसे अगर सोचो कि हमारे पास ये है कोई सब्सटेंस जो कि किस चीज़ का बना हुआ है? एक नॉन मेटल का। एग्जाम्पल में क्या ले लेते हैं? फास्फोरस, सल्फर ले लेते हैं, सल्फर। हालांकि जो लकड़ी है वो भी तो सूखी लकड़ी, वो भी तो है कार्बन की बनी हुई। ओके, अगर हम इसको हीट देते हैं, देखो, तो अगर मैंने इसको हीट देना शुरू कर दिया, ऐसा ही है, तो अब हीट तो इतने पार्ट पर लग रही है। इवन तुम इसके ऊपर वाले पार्ट को भी टच करोगे ना तो भी हीट नहीं। अच्छा, फिर भी हीट अगर सोचो तो अगर हम हीट यहाँ दे रहे हैं तो यहाँ तो हल्का गर्म होता ही है, तो यहाँ से यहाँ थोड़ा सा जो गर्म होता है ना, वो उसके इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं, वो एटम्स एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा क्या होते हैं? पास होते हैं ना ऐसे। तो एटम पास होते हैं, जिसकी वजह से एक एटम से हीट होता है तो दूसरा एटम भी क्या हो जाता है? हीट हो जाता है। ये होता है, वो एटम्स की हीट होने की वजह से ही होता है, वो इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं होता। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये होगा हॉट, एकदम होगा, एकदम गर्म होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर कूल होगा, बिल्कुल ठंडा होगा ना, क्योंकि हमने यहाँ पर हीट दे ही नहीं रहे, और यहाँ से हीट यहाँ ट्रांसफर ही नहीं होगी। इवन इसके बगल में भी यहाँ पर भी कैसे होगा? एकदम कूल होगा। तो मतलब हीट यहाँ पर क्या हो रही है? हीट इसमें फ्लो नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसमें क्या है? कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि नो फ्री इलेक्ट्रॉन। कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे तो उसमें से क्या होगी? हीट कंडक्ट ही नहीं करेगी आगे। एग्जांपल में जैसे कि फॉस्फोरस, सल्फर, आयोडीन, गैलियम ज्यादा ही जा रहा थे। गैलियम तो मेटल है ना, अभी बोले था नहीं, अभी कल ही पढ़े थे ना गैलियम सीजियम, तो गैलियम 30 होता है, सीजियम 28 होता है। अरे कहाँ ध्यान है जी सर, लेकिन ये तो नॉन मेटल में आ रहा है, देखिए एक बार इसमें देखिए पीरियोडिक टेबल में कहाँ दिखाओ? बोरान वाले में तीसरा गैलियम 31, 13 वाले में 13 बोरान। देखिए ऐसे नहीं कि इधर जितने हैं उधर सब के सब क्या बोलते हैं, इधर जितने सब के सब वो हैं, क्या बोलते हैं, नॉन मेटल नहीं है वहाँ।
ऐसे थोड़ी उधर मीटर इधर नॉन मीटर है जी, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें लिखा था। ऐसा कुछ नहीं। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे तो वहां से कंफर्म हो सकता था। वहां के बॉर्डर वहां पे है, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, उसके ऊपर वाले जितने हैं ना वो सब आते हैं। इसको क्या हाइड्रोजन क्या गैस पता नहीं। ठीक ठीक, वहां पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, तुम लोग यहाँ डिस्टर्ब कर लेगा अपना टॉपिक की, जो पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान दो। टॉपिक वो भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें सब कुछ समझ में आने लग जाता है। एक्सेप्शन में क्या होगा जी, एक्सेप्शन में हमारे पास है ग्रेफाइट एंड डायमंड। और याद रखना इसमें भी हीट कंडक्ट करती है, लेकिन किसकी वजह से कंडक्ट करती है, एटम्स की, उनकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। ये कार्बन के एलेक्ट्रोड्स होते हैं, अपर रूफ होते हैं, बताया जाएगा आगे। तो ये ऐसे हैं कि इनकी बनावट स्ट्रक्चर ऐसे होती है कि इनमें से हीट क्या होती है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाती है। इवन इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ग्रेफाइट और डायमंड के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, फिर भी इनकी बनावट इस तरह से होती है कि क्या करते हैं, ये कंडक्ट कर ले जाते हैं किसको, हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को, ऐसा होता है। और अगला क्या था, यानी कि फोर्थ वाला इलेक्ट्रिसिटी वाला होगा। नॉन मेटल, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, नहीं कंडक्ट कर सकती किस में से, नॉन मेटल में से। बस में ही रीजन है कि सच देन देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, ओले नहीं है, मतलब ऐसा लग रहा है ओले, लेकिन ओले नहीं है, नहीं है, बर्फ नहीं है, सच दैट बर्फ नहीं है, नहीं है, बस मतलब पटपट की आवाज आती है, मतलब बारिश अच्छे से हो रही है तो ठंडी में बारिश, वाह। सच दैट देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन इन नॉन मेटल, so that's why electricity do not flow in it. देखो ये बैटरी है, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो करेंगे, मतलब इधर से इधर फ्लो कर, नहीं इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेंगे ना, अपोजिट साइड में, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेंगे। भाई इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तभी तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी ना, करंट फ्लो करेगा, तो इलेक्ट्रॉन यहां तक फ्लो किया, ओके यहां तक तो करंट जाएगा, उसके बाद तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं जो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिपेल करे फिर वहां तक ले जाए। इसके अंदर कोई ऐसी चीज है ही नहीं कि जो इसकी वजह से रिपल्सन हो इसमें और ये यहाँ से यहाँ तक जाए तो ये सर्किट कंप्लीट कर ले, कोई चीज नहीं है, यानी कि यहाँ पर नो फ्री इलेक्ट्रॉन। समझ जाओ कि इनके लिए समुद्र है, यहाँ जाएंगे तुरंत डूब जाएंगे बेचारे, वहां तक रास्ता कनेक्शन मिल ही नहीं पा रहा, तो जब कनेक्शन नहीं मिल पाएगा तो कैसे इनका रास्ता क्लियर होगा, नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होती है, नो इलेक्ट्रिसिटी। जानते हो इसके बारे में ना एक और एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि इसका रेजिस्टेंस, नॉन मेटल का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। याद करो तो हमने बताया था ना कि रेजिस्टेंस क्या होता है, हाँ रुकावट होती है ना, करंट के फ्लो में आने वाली रुकावट को, यानी कि हिंदी में बोलते हैं कि धारा के प्रवाह में आने वाले अवरोध को ही प्रतिरोध बोलते हैं। अवरोध मतलब रुकावट होता है,
तो ऐसा माना जाता है कि ऐसा एक्सप्लेनेशन है कि नॉन मेटल की जो रेजिस्टेंस होती है वो इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट मतलब इतना ज्यादा रेजिस्टेंस होती है कि वो यहां से यहां बढ़ ही नहीं पाते हैं। मतलब भीड़ इतना ज्यादा कंडेंस फॉर्म है कि यहां से वहां जा ही नहीं पा रहे हैं बिल्कुल। तो ऐसे कहा रहा था, उसके बारे में भी मतलब नॉन मेटल के बारे में ये भी एक्सप्लेनेशन दिया रहा था कि नॉन मेटल्स के बीच जो रेजिस्टेंस होता बिल्कुल इनफाइनाइट होता, अनंत होता, बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो ही नहीं कर पाते हैं। और यह है कि नॉन मेटल, इसके अंदर नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब नो इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम इसमें बात कर ले एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल में क्या कहना चाहोगे? वही फास्फोरस, बाकी हम जो गैस छोड़ रहे, गैस इसमें हम जो छोड़ दे रहे हैं ना, तो गैसेस समझ रहे हो ना, जैसे हो गया हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब जितने भी गैसें हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है? नॉन मेटल है। तो फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, आयोडीन, ईटीसी कर लेता है। और इसमें भी एक्सेप्शन में क्या है? एक्सेप्शन में ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन बार बार वही कह रहे हैं कि ग्रेफाइट में उसमें क्या नहीं, गुड कंडक्टर है वो। सेमी कंडक्टर को बता दे रही बताओगे तो शायद जल्दबाजी में हो गया होगा। ग्रेफाइट क्या है कि गुड, अच्छा गुड कंडक्टर नहीं होता ना, तो हम उसको इलेक्ट्रोड भी क्यों लगाते हैं? बैटरी का हम इलेक्ट्रोड की तरह उसको यूज करते हैं। इतना अच्छा वो इलेक्ट्रॉन रिसीवर का काम करता है, इलेक्ट्रॉन रिसीवर बहुत तेजी से रिसीव करता है, और डोनर का भी काम करता है। तो ग्रेफाइट थोड़ा आगे क्लास में समझोगे कि हम ग्रेफाइट को ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ग्रेफाइट ना बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, निकाल देता है और बहुत अच्छे से रिसीव कर लेता है। तो ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड आल्सो डायमंड, और डायमंड भी है जो इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर है। लेकिन बार बार याद रखना, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ना तो ग्रेफाइट में या तो डायमंड में। वो इनके स्ट्रक्चर की वजह से ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाते हैं। ठीक है, नोट कर लो। चलो अगला क्वेश्चन, यानी कि 5-6 वाला होगा ना शायद। जनरली सॉफ्ट, हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं? मुलायम, जो कि नहीं रहे हम। यानी हम कह सकते हैं सॉलिड नॉन मेटल्स। भाई आखिर सॉफ्ट हम कैसे चेक करेंगे? सॉलिड रहेंगे तभी चेक कर पाएंगे ना। लिखेंगे सॉलिड नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड देन मेटल। इसको मेटल से कंपेयर करके कहा जाता है कि मेटल से हार्ड नहीं होते। हार्ड तो होते हैं लेकिन मेटल से हार्ड नहीं होते। जैसे मेटल से तुमको पीटा जाए और नॉन मेटल से पीटा जाए तो किससे ज्यादा चोट लगेगी? मेटल से ज्यादा चोट लगेगी, क्योंकि वो ज्यादा हार्ड होता है और नॉन मेटल कम हार्ड होता है। सॉलिड नॉन मेटल आर नॉट हार्ड देन मेटल्स। इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लें तो एग्जाम्पल में हम क्या कहेंगे? फॉस्फोरस, सल्फर, ETC। पल्ला पड़ा, देखो यहाँ पे हाँ देखो एक्सेप्शन क्या है, इसका एक्सेप्शन 2 है। वही कौन कौन? डायमंड, 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 डायमंड नहीं, ज्यादा हार्ड नहीं है, मतलब हाँ हार्ड है ऐसा कर सकते। डायमंड
डायमंड इज अ हार्डेस्ट नॉन मेटल हार्डेस्ट नॉन मेटल, बहुत हार्डेस्ट नॉन मेटल है, यानी कि नॉन मेटल यानी कि मेटल से भी हार्डेस्ट है ये। नॉन डायमंड सबसे हार्डेस्ट है, और इसके एग्जाम्पल में कौन आ सकते हैं, ग्रेफाइट भी आ सकता है। लेकिन डायमंड की कंपेयर उससे सॉफ्ट होने लगी। हाँ, डायमंड के कंपेरिजन में क्या होगा, डायमंड के कंपेरिजन में तो सभी मेटल भी सॉफ्ट होंगे। अगर हम डायमंड से कंपेयर कराएं तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, सबसे ज़्यादा हार्ड कौन होता है, डायमंड। डायमंड है, किसी को मार दो बिल्कुल एकदम सरपट जाएगा, मर जाएगा। डिपेंड करता है कहाँ मार रहे हो। अब हाथ में मारोगे तो कैसे मरेगा। उसमें सर वो होता है ना, बोले थे क्या शीशे को काट देता है, क्या शीशे को काट होता है ना, देता नहीं सर, कौन कहा पॉइजन होता है, वो बोलते तो अगर उसको उसके मुंह में अगर नहीं ये गलत। जीभ में चाटने से नहीं, इतना स्ट्रांग होता है ना, अगर इसको चाट लोगे तो जीभ कट जाती है पूरा। हाँ सर बताए थे एक बार। बता रहे थे, सुन लो, अगर नहीं बताएंगे तो भी इतना ऐसे एक बार रगड़ देने पर ना उसे शीशा से जो कट जाता है, मतलब ये है कि इतना ज़्यादा हार्ड होता है वो। अब ऐसे ही सुन लो, कोई मेटल वाला ही चीज़ है जी, अच्छे से चाट लोगे क्या हो रहेगा, कट जाएगा ना। कहाँ चाटने से कौन मरता है जी, मेटल नॉन मेटल मतलब डायमंड चाटने से कोई मर जाएगा जी। हम डायमंड दे देते हैं, आप प्रैक्टिकल करिए। अगली प्रॉपर्टी क्या है, नॉन मेटल आर नॉट सोलरस, आर नॉट सोनोरस। सोनोरस मतलब क्या, साउंड की आवाज वाला ना, तो ये बस इसमें ऐसे लिख लो, नॉन मेटल्स डोंट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ सोनोरस, मींस नॉन मेटल्स डू नॉट क्रिएट a special sound than metal. Non-metals do not create a special sound than metal. वो special sound क्या है, टन की आवाज है ना। क्या है, अब एग्जाम्पल में लिख लो इसके भी। अब इसमें क्या ज़्यादा बताना ही है, बस एग्जाम्पल में वही लिख लो। फास्फोरस सल्फर जो हमारे पास बहुत दिन से पढ़े आ रहे हैं, फास्फोरस सल्फर आयोडीन ETC कर लेते हैं। ये है अगली प्रॉपर्टी है, लस्ट्रस वाली है कि नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस। जब लस्ट्रस नहीं है तो क्या है, डल है। डन डन नहीं, डल। हाँ हाँ, नॉन मेटल्स आर डल। डल मतलब क्या, मल्टीपल कलर बताया था। हम कलर यहाँ डल की बात करें, तुम कलर की बात कर रही हो। हाँ, डल मतलब ना भद्दा होता है, देखने में अच्छा नहीं लगता। यानी हम कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स आर जनरली dull, means not shiny, means not shiny। इसमें एग्जाम्पल कौन कौन होंगे, जो शाइनी नहीं होंगे, जैसे कि सल्फर,
फास्फोरस, ग्रेफाइट, एटीसी। और इसमें एक्सेप्शन भी क्या है? आयोडीन। सबसे पहले डायमंड है, उसके बाद आयोडीन। डायमंड, आयोडीन चमकता बहुत बढ़िया है, आयोडीन आर गुड साइन। हाँ 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 हाँ, बहुत कम रहता ना वो। ये बहुत अच्छे क्या होते हैं? चमकदार होते हैं, चमकीले होते हैं। ओके मिस्टर शिवम, आपका ध्यान यहाँ नहीं है। प्रेम, ये सब ये कौन सा तुम खुरापाती कर रहे हो? Non-metal are in liquid, solid and gas state. नॉन मेटल्स आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेज। अब इसको तो देखो, सॉलिड में कौन कौन होते हैं? सल्फर, पोटेशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, फ्लो फ्लो भी कुछ भी बोल जा रही है। फास्फोरस, सल्फर, पी से फास्फोरस पे पोटेशियम आ जाएगा। गलत बात है। ग्रेफाइट भी होता है। आयोडीन, डायमंड मतलब सल्फर, ग्रेफाइट हो गया ना, कार्बन, एटीसी। और लिक्विड, ब्रोमीन, लिक्विड में कौन कौन है? कुछ स्प्रे में बताओगे? ब्रोमीन, बस बस बस, वो ये नहीं। मरकरी यार, क्या बताया? मरकरी मेटल है ना भाई। सॉलिड, लिक्विड, गैस। गैस में क्या आएंगे? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। थोड़ा सिंबल लिख दें इसे। हाँ। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, हीलियम, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। जेनॉन, रेडॉन, लो हो गया। हाइड्रोजन भी छोड़ गया, नोट कर लो ये। जल्दी नोट करो, इसमें कुछ समझाने वाली बात तो है नहीं वैसे, तो क्या ही समझाया जाए। अगली प्रॉपर्टी क्या है बताइए, बोलिए महिमा जी। अगली प्रॉपर्टी क्या है? कौन 9 होगी ना, 8 की 9? 9। डेंसिटी ऑफ नॉन-मेटल आर जनरली लो। ओहो, ऑफ नॉन मेटल जनरली। अच्छा देखो, डेंसिटी कम होने का मतलब क्या कि वो नॉन मेटल ज़्यादा भारी होंगे कि ज़्यादा हल्के होंगे? हल्के होंगे ना, मतलब नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। इन नॉन मेटल्स नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम लेस देन किससे? लेस देन मेटल। पन्ना नहीं पलटो, यहां देखो, लेस देन मेटल्स। यानी कि इन नॉन मेटल्स में जो एटम्स होते हैं, एटम के नंबर होते हैं, वो क्या होते हैं? पर यूनिट वॉल्यूम कम होते हैं। किससे? मेटल से। मेटल में पर यूनिट वॉल्यूम में एटम्स ज़्यादा होते हैं और नॉन मेटल में पर यूनिट वॉल्यूम में एटम्स कम होते हैं। एग्जाम्पल में देखिए जरा, बात कर लेते हैं फास्फोरस,
बताइए महिमा जी कितना होता है डेंसिटी? जब पता होता तो यहाँ आते क्यों? यही यही चल रहा था हमारे दिमाग में। डेंसिटी ऑफ फास्फोरस, मतलब सही बात है। और डेंसिटी ऑफ फास्फोरस नियर अबाउट ना 1.82 ग्राम। सोच पा रही हो? हाँ, डेंसिटी ऑफ सल्फर कितना होता है? ये 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्रेफाइट you need about 2.25 ग्राम। डेंसिटी ऑफ डायमंड, अच्छा ये सब नॉन मेटल ही तो है जी जो हम काउंट करें। डायमंड ये नियर अबाउट होता ना 3.5 से 3.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये है इतनी डेंसिटी होती है। देखो सबकी डेंसिटी क्या है, कम ही तो है। जबकि हमने अगर याद हो तो हमने पढ़ा था मेटल्स की डेंसिटी, तो मेटल में भी आयरन पढ़ा था, आयरन की डेंसिटी कितना होती थी? 7.8 ग्राम होती थी ना, कितना ज़्यादा होती है। हमने पढ़ा था उसमें उसकी मरकरी की HZ कितना 13.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ तो सब 1-2 डायमंड देखो इतना सबसे हार्डेस्ट है, वो भी कितना जा रहा है 3.53। इसका मतलब कि डायमंड उठाने में हल्का लगेगा कि ज़्यादा वजन नहीं लगेगा? हल्का लगेगा, वो ज़्यादा वजन ही नहीं होगा। समझ रहे हो? ओके, यानी हम कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स आर लाइटर देन मेटल्स। लाइटर में समझ रहे हो ना, हल्का। नॉन मेटल्स आर लाइटर, जानते हो लाइट क्या का? लाइट वेट कहते नहीं कि कोई भी अगर वेट कम हो तो कहते हैं बहुत लाइट वेट है, मतलब बहुत कम वेट है। तो लाइटर वेट देन लाइटर वेट देन मेटल्स, मतलब मेटल्स बहुत हल्के होंगे, वजन में बहुत कम होंगे। और हम बात कर सकते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नॉन मेटल्स जनरली लो, यानी कि 10th प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नॉन मेटल्स आर जनरली लो। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स नॉन मेटल की क्या होती है? सामान्यतः कम होती है बहुत। अब इसमें कुछ कहना तो है नहीं, बस सीधे एग्जांपल देखना है। एग्जांपल में कौन कौन है? एग्जांपल में हम बात करेंगे थोड़ा सा फास्फोरस की, फास्फोरस, थोड़ा सा ये वाटर ड्रॉप्स। हम बात करेंगे थोड़ा सा सल्फर की, फास्फोरस, ग्रेफाइट और डायमंड। डायमंड तो इसमें सबसे पहले आएगा ग्रेफाइट, यानी कि अगर हम मेल्टिंग उसका सल्फर यानी देखें तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर ये कितना होता है? नियर अबाउट 118 डिग्री सेल्सियस होता है सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट। सल्फर को अगर हमें मेल्ट करना, पिघलाना है तो 180 डिग्री सेल्सियस तक उसके क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर देना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फास्फोरस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फास्फोरस नियर अबाउट 44 डिग्री सेल्सियस होता है।
कितना डिग्री सेल्सियस, 44 डिग्री सेल्सियस। 44 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, फास्फोरस मेल्ट हो जाता है। तो ये तो रीज़न है कि जब इतना होता है ना, तो जब गांव में नहीं उसमें वहाँ सुने होंगे जी, खेत बगीचे में नहीं सुने होंगे कभी कभी कि बहुत लोग लुक्कारा लेकर चलते हैं, ऐसी कहावत सुने हो कुछ? भूत जानते हो, भूत चुड़ैल लुक्कारा लेकर चलते हैं। तो एक्चुअल में लुक्कारा लेकर नहीं चलते हैं। तो जैसे मान लो कि अब जंगलों में अक्सर ऐसा होता है, मान लो कोई बड़ा सा जंगल और मतलब बहुत बड़ा ऐसे झाड़ी टाइप है जी, जिसमें नहीं जानवर मरे रहते तो उनकी हड्डियाँ रहती हैं, तो ये हड्डियों में फास्फोरस होता है, ज़्यादा फास्फोरस होता है। तो वही फास्फोरस होता है। तो जब जैसे ही टेम्परेचर इतना पहुंच जाता है गर्मियों के सीजन में, एकदम रात के टाइम, हालांकि दिन में भी होता है लेकिन दिन में उतना नहीं हो पाता है। तो कभी कभी होता ना जी कि ऑटोमेटिक आग लग जाती है, पता नहीं चलता कि आग लगने का रीज़न क्या था। तो आग लगने का एक रीज़न ये भी होता है, हड्डियाँ, फास्फोरस होता है। तो ये रात में दिखाई देता है। रात में जब हवा बहती है तो गर्मी के सीन बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर हाई है तो फास्फोरस ना हल्का हल्का निकलता रहता है उस हड्डी से। तो ये अब जैसे ही फास्फोरस निकलता तुरंत ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके जल जाता है ऐसे। तो हमें दिखाई देता है कि बहुत लोग लुक्कारा लेकर चल रहे हैं। तो बहुत लुक्कारा नहीं लेकर चलते हैं, वो फास्फोरस जलता है तो हमें दिखाई देता है कि हाँ जल रहा है। समझ रहे हो? तो गांव की भाषा में लोग कहते हैं कि भूत लुक्कारा लेकर चलता है। तो भूत जहाँ लुक्कारा लेकर चलेगी समझ जाओ उसके अगल बगल क्या है, कोई हड्डी है, सूखी हड्डी है। सूखी हड्डी देखिए महिमा, हाँ इसमें कौन गिनने वाली बात है जी? बायोलॉजी तुम लोग पढ़ेंगे, बायोलॉजी। बताओ वो लेमार्क थे बेचारे, डार्विन थे, सब इतने पैशनेट थे अपने काम को लेकर के ना, कि जब लोग शमशान घाट पे मुर्दा गाड़ने जाते हैं ना, वो सब रात भर खन के वापस घर में रात में खन के अपने घर उठा लाते थे लैब में, तो चीड़ फाड़ करते थे घर पे ही, इतने ज़्यादा पैशनेट थे। तुम शमशान पे गई हो, शमशान घाट पे? चलो एक दिन तुमको घुमा देते पिणिया शमशान घाट पे। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रेफाइट इक्वल कितना है? ये नियर अबाउट 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। 3500 डिग्री सेल्सियस होता है क्या ग्रेफाइट। इस वजह से ना हम बोले थे ना कि जो ग्रीस होता है, ग्रीस में ग्रेफाइट, जो काला वाला ग्रीस नहीं होता, जो जैसे उसमें हो गया, ट्रक में हो गया, फिर बड़े बड़े वाहनों में हम पहियों में जो ग्रीस लगाते हैं ना, वो ग्रीस यानी कि बैरिंग में जी बीच में हम ये ब्लैक वाला ग्रीस लगाते हैं, व्हाइट वाला नहीं। ब्लैक वाला मतलब क्या, ग्रेफाइट वाला लगाते हैं, क्योंकि ग्रेफाइट कितना भी टेम्परेचर, कितना भी तेज भैया घूमे, लेकिन उसमें से क्या होगी, उसमें से वो मेल्ट नहीं होगा, मतलब वेपर नहीं होगा, क्योंकि उसकी टेम्परेचर कितना 3500 डिग्री सेल्सियस है। भाई ट्रक अगर हाईवे पर चलता है ना, तो बहुत किलोमीटर यानी कि 500-600 किलोमीटर 500 उससे कम ही किलोमीटर चलने के बाद ना उसमें से आग निकलती है, आग की तरह निकलती है। अगर उस धान जानते हो ना, अगर धान उसके टायरों पर रख दिए तुरंत फूट जाएगा, इतना तेज हीट हो जाता है। तो सोचो उसकी बैरिंग में क्या हाल होती होगी, बैरिंग भी इतना तेजी से गर्म हो जाता है। तो अगर नॉर्मल ऑयल अगर हम लगाते तो क्या हो जाता है, उड़ जाता, सो वेपराइज हो जाता। इस वजह से हम उसमें ग्रीस लगाते हैं, क्योंकि ग्रीस में क्या मिलता है, ग्रेफाइट मिला रहता है, जिसकी वजह से वो वेपर नहीं होता है। खुद अपन ही देख लो जी, साइकिल में तेल लगा तो 3 दिन बाद तेल सूख के गायब हो जाता है, जबकि ग्रीस लगाओ तो ग्रीस महीना 2 महीना तक चलता रहता है, जब तक उसकी धुलाई नहीं करोगे। और सेम यही नियर अबाउट इतना ही किसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, डायमंड का भी होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड। तो तुम्हें नहीं लग रहा कि दोनों क्या है, एक्सेप्शन नहीं है जी? डायमंड ये भी नियर अबाउट 35 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस, ये दोनों क्या एक्सेप्शन में है, एक्सेप्शन में आएंगे दोनों, ये दोनों क्या है, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन में आएंगे। ओके नोट कीजिए। एक और बचा ना वो कलर वाला, और हम ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी यानी कि 11th वाली क्या बताए थे कि वो ग्रे कलर के होते हैं ना, नॉन मेटल्स। हाँ ग्रे कलर के तो वो होते हैं ना जी, मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल्स आर
हाँ, नॉन मेटल्स आर इन मल्टीपल कलर। चलो आर इन मल्टीपल कलर नहीं सही है, चलो आर मल्टीपल इन कलर्स। आप खुश हैं? नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर मल्टीपल्स इन कलर, जैसे कि सल्फर। सल्फर के बारे में कैसे याद करवाए थे? स से सल्फर, स से 16, स से सरसों। सरसों किस कलर का होता है? पीला कलर का। तो 16, 16 मतलब क्या? 16। अच्छा 9th वाले को तो बताए थे शायद। हाँ। स से सल्फर, स से 16, स से सरसों। तो स से सल्फर हो गया, 16 मतलब उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16 होता है। और सरसों किस कलर का होता है? पीला कलर। तो ये किस कलर का होगा? येलो। याद रहेगा ना? सल्फर, सरसों, 16। फास्फोरस जानते हो किस कलर का होगा? जहां भी फास्फोरस नाम है ना तुरंत हड्डी समझना, ठीक है ना? और हड्डी किस कलर की होती है? व्हाइट कलर की होती है ना जी। और उसके बाद ग्रेफाइट किस कलर का होता है? ग्रे कलर का। वाह, हमने तो ब्लैक कलर दिखता है। ब्लैक कलर होता है, एलियन कहीं की। पेंसिल कोई नहीं है? पेंसिल दिखाओ उसे, उसे पेंसिल दिखाओ जी कोई। ग्रेफाइट है। और क्लोरीन, हाँ उसे पेंसिल दिखाओ। क्लोरीन किस कलर का होगा? ये येलोइस होता है, येलोइस ग्रीन। कैसा होता है? येलोइस ग्रीन। हाँ हाँ, येलोइस ग्रीन, थोड़ा ग्रीन कलर का होता है येलोइस। और एक बात कर लेते हैं, और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो कि गैस है ना, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ट्रांसपेरेंट मतलब क्या? कलरलेस। ऑक्सीजन कलरलेस। ओके, ये नोट कर लो, नोट कर लो, ये नोट कर लो बस। ये प्रॉपर्टीज की खत्म हो गई। बात करेंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में।